हेलो एवरीवन, आई अनुप्रिया वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की जो न्यू बुक है दैट इज़ क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह से हम इस पूरी बुक को पढ़ेंगे। जो न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, उसके हर एक चैप्टर को हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। सो प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं इसलिए हम क्या रहते हैं, हमेशा क्यूरियस रहते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को लेकर हमेशा क्यूरियस रहते हैं। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम बचपन से ही हमारे चारों तरफ देखते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस अराइज करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये फर्नीचर किसका बना है, ये प्लांट्स किसके बने हैं, ये ब्रीथ करते हैं या नहीं, प्लांट्स लिविंग हैं नॉन लिविंग हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बच्चे प्रोड्यूस करते रहते हैं। डिड यू एन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? क्या आपने छोटे क्लासेस में अपने चारों तरफ एक्सप्लोर किया था और उसको एंजॉय किया था, आपने डिस्कवर किया था? कुछ भी डिस्कवर करते टाइम पे आपने एंजॉय किया होगा। छोटी क्लासेस में बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ में और वो उसको एंजॉय भी करते हैं। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। जैसे कि आप लोग अभी मिडिल स्टेज के अंदर आ गए हैं तो हमारी जो ये अच्छी जर्नी रही है कि हम बचपन से ही चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहे हैं, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और उसको कंटिन्यू रखते हुए हम क्या करेंगे, अपने चारों तरफ के वर्ल्ड को समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर हम जीते हैं, हम लीव करते हैं, उस हमारे चारों तरफ के वर्ल्ड को हम समझेंगे। एंड फॉर दैट वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट साइंस। और हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है साइंस, जिसके बारे में हम एनवायरनमेंट के बारे में ही पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम हमारी सराउंडिंग्स के बारे में ही पढ़ते हैं। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस के इस वंडरफुल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, observing and doing things to understand the world we live and to uncover the secrets of universe. साइंस है क्या, मीन साइंस क्या है? साइंस एक क्या है, एक तरीका है कि हम सोच सकें, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकें और कुछ ऐसी चीज़ें करें कि हम अपने एनवायरनमेंट को समझ सकें, हम अपने यूनिवर्स को समझ सकें, जहाँ पर हम लीव करते हैं उसको पूरी तरह से हम समझ सकें। थिंक ऑफ इट एज ए बिग एडवेंचर। इसको हम एक बिग एडवेंचर की तरह लेंगे। वी आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। हम क्वेश्चंस प्रोड्यूस करेंगे, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। ऐसा हम कब कर पाएंगे? जब हम क्यूरियस होंगे अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को जानने के लिए। अगर हम क्यूरियस होंगे तो हम ऐसा कर पाएंगे। विच इज़ वेयर द लिटिल बुक द टाइटल ऑफ दिस बुक्स कम फ्रॉम। जैसे कि हमें पता है हमारी बुक का टाइटल जो है वो क्यूरियोसिटी है, तो वो यहीं से पड़ा है क्यूरियोसिटी। क्योंकि साइंस में हम क्या करते हैं, हम क्यूरियस रहते हैं, हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों है, वो क्यों है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी के बेसिस पे हमारी जो बुक है इसका नाम क्यूरियोसिटी रखा गया है। वेदर इट इज स्टडिंग टीनी ग्रेन ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन, चाहे से हम छोटे छोटे ग्रेन्स जो होते हैं ना सैंड के अंदर, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर बड़े बड़े पहाड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, लीफ ऑफ ग्रास और ए वास्ट फॉरेस्ट, चाहे हम एक घास की पत्ती के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर बड़े से फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। हमेशा क्या होता है, कुछ नया होता है और कुछ
डिस्कवर करने के लिए कुछ एक्साइटिंग रहता है, कुछ नया जानने के लिए हमें मिलता रहता है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार शाइन? क्या आपने रात को कभी आसमान में देखा है कि जो ऊपर तारे हैं वो क्यों चमक रहे हैं? और वॉच्ड ए फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन? और कभी किसी फूल को आपने खिलते हुए देखा होगा और आपको ऐसे वंडर होता है कि कब ये खुलेगा, कब ये फूल खिलेगा। आप अपने पूरे एनवायरनमेंट को लेकर के क्यूरियस रहते हैं, चाहे से वो एक छोटा सा घास का पत्ता हो या फिर बड़ा सा फॉरेस्ट हो। आपको हर कहीं से कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता रहता है साइंस के अंदर। देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस टू अनरावल्स। बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को साइंस क्या करती है, क्लियर अप करने की कोशिश करती है अपने कॉन्सेप्ट से कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर। साइंस के बारे में एक अच्छी चीज़ क्या है कि साइंस हर कहीं है। हम जहाँ पर भी बैठे हैं वहीं पर क्या है, साइंस है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, समुद्र की गहराई से लेकर के स्पेस तक हर जगह क्या है, साइंस है। फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, रसोई में क्या पक रहा है और प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, वहाँ पर भी क्या है, साइंस है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेस। साइंस के अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं और उनमें से कुछ जो डिस्कवरीज हैं वो अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब सोचा नहीं था डिस्कवरी करने का, बस अपने चारों तरफ चीज़ों को क्या क्या ऑब्जर्व किया और उसी से साइंस के अंदर डिस्कवरी हो गई, खोज हो गई किसी नई चीज़ की। ये डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर चारों तरफ मिट्टी मिट्टी होती है, सैंड ही सैंड रहती है। कोस्ट है यहाँ पर, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, एंड अंडरग्राउंड वाटर व्यू ऑफ एन ओशंस। ओशन के अंदर नीचे पानी में कैसा व्यू होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एक गैलेक्सी को दिखाया गया है। तो हम कहीं पर भी बैठे हैं, चाहे हम किचन के अंदर हैं, प्लेग्राउंड के अंदर हैं, हम कहीं बाहर गए हैं, मून के ऊपर गए हैं, कहीं बाहर घूमने गए हैं। बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं जो कि मून के ऊपर जाते हैं। आपने पढ़ा होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले एक एस्ट्रोनॉट थे जो मून के ऊपर गए थे। तो हम कहीं भी हैं, प्लेग्राउंड में हैं या किचन में हैं, हर जगह पे कौन है, साइंस है। हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, बस में हैं, रिक्शों में हैं, एवरीवेयर देयर इज साइंस। साइंस इज लाइक ए जेंट एन अनएंडिंग जिगजो पजल। साइंस जो है वो बहुत बड़ी है और एक ऐसी जो पजल होती है ना जो कभी एंड ही नहीं होती, उसकी तरह है साइंस। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड अनदर पीस टू द पजल। अगर हम एक नई डिस्कवरी करते हैं, साइंस में रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ डिस्कवर होता रहता है। अगर हम कुछ भी नया डिस्कवर कर रहे हैं तो वो ऐसा है कि हमने एक पजल के अंदर एक और पीस उसमें ऐड कर दिया है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लेड टू मोर क्वेश्चंस। कोई भी लिमिट नहीं है, हम साइंस के अंदर कहीं तक भी चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लेड टू मोर क्वेश्चंस, हर एक अगर हमें नॉलेज आता है साइंस के अंदर, किसी भी चीज़ का हम नॉलेज अगर गेन कर रहे हैं तो वहीं से एक नया क्वेश्चन निकल के आ जाता है। एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और साइंस में बहुत सारी और चीज़ें फिर जानने को, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। क्योंकि अगर हम उसको लेकर के क्यूरियस है, सब्जेक्ट को लेकर के, और हम क्यूरियोसिटी शो करते हुए किसी भी क्वेश्चंस में से नए नए क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं, क्योंकि साइंस के अंदर न्यू न्यू डिस्कवरीज होती रहती है। समटाइम्स वी फाउंड दैट ए पीस ऑफ दिस पजल हैव बीन पुट इन रॉन्ग प्लेस एंड नीड टू बी मूव्ड। कभी कभी हम पाते हैं कि पज़ल का जो पीस है वो कहीं दूसरी जगह पे रखा हुआ है, रॉन्ग प्लेस पर है, और उसको वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड।
क्योंकि साइंस जो है वो स्टैटिक नहीं है, यहाँ पर न्यू डिस्कवरीज होती रहती हैं। तो वो क्या करती है, हमारी जो सोच है वर्ड को समझने की, उसको चेंज करती है। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़। जैसे जैसे आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलेंगे। डू सम थ्रू प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, कुछ आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को भी करेंगे। एंड सी हाउ सम ऑफ what we will find out is useful for our daily lives। और कुछ आप ऐसी भी चीज़ों को जानेंगे जो कि आपकी डेली लाइफ के अंदर यूज़फुल है। एंड गेस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर करेंगे तो गैस करें कि क्या होगा। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। हम ऐसा महसूस करेंगे, जैसे जैसे हम साइंस को ज़्यादा जानते जाएंगे हम ये महसूस करेंगे कि सारे के सारे जो आइडियाज़ हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। हम अपने घर से ही शुरू करते हैं, जो कि हमारा प्लैनेट है, जो कि कौन है, अर्थ है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। बाकी किसी भी प्लैनेट पर लाइफ जो है वो नहीं है, खाली एक हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। और यहाँ पे क्या है, चारों तरफ एक एनवायरनमेंट है जिसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या है, बहुत सारी लाइफ्स हैं। ऐसा ही नहीं है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और भी बहुत सारी लाइफ है अर्थ के ऊपर, आप सब जानते हैं। जैसे कि कौन है, प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन ऑन दिस प्लैनेट। प्लांट्स और एनिमल जिन्होंने अपने आप को मैनेज किया है इस प्लैनेट के ऊपर सर्वाइव करने के लिए। और प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनकी जो पॉपुलेशंस है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट रीजन्स के अंदर फैलती ही जा रही है, विकसित ही होती जा रही है। यू माइट हैव सीन ए सीड ग्रो इनटू प्लांट। आपने कभी देखा होगा एक छोटा सा सीड जिससे कि एक प्लांट बन जाता है बड़ा सा। एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। कैटरपिलर जो है, कैटरपिलर वो क्या हो जाता है, बटरफ्लाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस। और इस तरह के आपने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस अपनी सराउंडिंग के अंदर देखी होंगी। हाउ डू दीज प्लांट एंड एनिमल ग्रो। ये जो प्लांट और एनिमल हैं वो किस तरह से ग्रो करेंगे। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। हमें पता है कि अगर हमें ग्रो करना है तो हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए खाने के लिए। स्पेशली इन a large and diverse country like India, food is so fascinating। अब हमारी जो कंट्री है जहाँ पे अलग अलग जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग फूड खाया जाता है, तो फूड तो यहाँ पे बहुत तरह का मिलता है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट cuisines with their many टेस्टी डिशेस। हमने देखा है कि जो अलग अलग रीजन्स हैं वहाँ पे अलग अलग तरह की डिशेस पाई जाती हैं। जैसे कि साउथ में डोसा इडली होता है, फिर नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, रोटी सब्जी ये सब चलता है। दाल बाटी चूरमा जो है वो राजस्थान में चलता है। तो अलग अलग जो रीजन्स हैं इंडिया के अंदर, अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ का खाना भी क्या है, अलग अलग है। बहुत वैरायटी ऑफ फूड जो हैं वो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ। तो वो फूड जो है वो किसका बना है। हाउ डू वी फाइंड आउट। हम कैसे पता करेंगे कि फूड जो है किसका बना हो।